डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन कहना चाहूंगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूँ, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूँ। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। आप अगर हम पे डिटेन तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो हम सीने पे खाएंगे। तो भाई नॉमिनेशन के दिन अगर मेरी गिरफ्तारी हो रही है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अभी 2 साल पुराना केस बता रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र की आस्था का सम्मान करते हैं। जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, पता नहीं प्रशासन के लोगों ने चीज़ों को क्यों छुपा कर रखा, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं मुझे आईडी मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। 1-2 केस तो मुझ पर थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर एफआईआर हुई, तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया। लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं साजिशें हैं और ना ही प्रतिमान किया गया है। ठीक है, हम लोग प्रशासन और कानून का सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हमें लगता है कि डिटेन करके हमें और मजबूत बनाएंगे। हमें कोई किसकी साजिश लग रही है? ये जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल हमारे जो अपोनेंट में चुनाव लड़ेंगे, उनकी जो पार्टियां हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी साजिशें हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैंने एक 107 का जो मुझ पर चार्ज लगा था, मैंने उसका बेल लिया, अभी 2 दिन बाद तुरंत ले लिया। तो फिर इतना गंभीर आरोप लोग बता रहे हैं तो मैं जरूर बेल लेता। बाहर बहुत मामला क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि मामला विधानसभा घेराव का बताया जा रहा है। जब विधानसभा घेराव स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग कुछ किए थे, और वो शांतिपूर्ण था। बाकायदा वहाँ के जो डीएसपी थे, उन्होंने बयान दिया था कि जरा इनके जो टीम है, इन्होंने जो अपना जगह है उस अनुसार आंदोलन किया है, तो इन पर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा तो होगा नहीं। उसके बाद में अगर ऐसी चीजें होती है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज दबाने जैसा हो। तो गिरफ्तारी देने क्या कहेंगे? अधिक समर्थकों को यही कहेंगे कि हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षेत्र में कॉमरेड एक राय जेल के अंदर से चुनाव जीते थे, लेकिन हम तो डिटेन किए जा रहे हैं, फिर बेल लेके एक आदमी बाहर आ जाएंगे। नॉमिनेशन कर लिया, आगे की क्या मतलब? आगे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के लिए हमारे जो संगठन के लोग हैं गांव-गांव जाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे विचारों को प्रचार आपको लगता है बाहर में समर्थक जो है काफी उत्तेजित हैं, आपके डिटेन करने से लगता है कि माहौल बात करेंगे और हम चाहेंगे प्रशासन थोड़ा सा में अपने समर्थकों से बात करने की अनुमति दे और हमारे सभा तक कम से कम कोऑपरेट करें। जनसभा का अभी संबोधित करने जाएंगे आप? हम चाहेंगे प्रशासन के, देखिए क्योंकि हम डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन कहना चाहूंगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूँ, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूँ। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। आप अगर हम पे डिटेन तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो हम सीने पे खाएंगे। आप तो मानते हैं कि जब मामला था तो आपको पुलिस ने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? वही सवाल है कि जिस दिन मैं नॉमिनेशन के लिए आया हूँ, तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि मेरी जो सभा है, मुझे वहाँ संबोधन करने दिया जाए, मुझे अपनी जनता को मैसेज देने दिया जाए, ताकि वो बेहतर होगा। बाकी मुझे आप रिटर्न करके ले जाएंगे, जहाँ ले जाना ले जाइए। सूली में चढ़ाना सूली में चढ़ाई, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी, जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। लेकिन लालपुर थाने में कुछ देर के लिए आपको पुलिस जब अरेस्ट की तो पूरे झारखंड में क्या हुआ आज? लेकिन वो तो सबको जानते हैं और हम चाहेंगे प्रशासन को कोऑपरेट किया जाए और परिस्थितियों को देखे, या फिर अगर हमें अवसर दिया जाता है 2-3 दिन बेल अप्लाई के लिए, उसको भी सोचा जाए। हमें आपत्ति नहीं है। बाकी ये डिटेन करे, हमें जो करना है कानून का हम लोग हमेशा पालन किए हैं और हमने हमेशा कहा कि पदाधिकारी। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी कि जनसभा तक जाएंगे या सीधा आप रिटेन कर लिए जाएंगे? गिरफ्तारी आपकी प्रशासन तो आपके मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि हम लोग जनसभा तक जाएंगे, उसके बाद प्रशासन देखते हैं क्या बात। गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो मजबूत होंगे? बिल्कुल मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। अरे भाई नॉमिनेशन के दिन अगर मेरी गिरफ्तारी हो रही है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अभी 2 साल पुराना केस बता रहे हैं, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। आपकी गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा? हमारी गिरफ्तारी से दोनों को फायदा होगा, क्योंकि दोनों की हालत खराब है। जो ग्राउंड रिपोर्ट भी नेशनल न्यूज में जा चुका है कि गिरिडीह से इंडिपेंडेंट जीत रहा है। देखिए सबसे बड़ा इशू क्या है पता है? कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर राजनीति में आया हूँ जो आइडियोलॉजी कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। सब कोई चाहते हैं कैपिटलिज्म का बात हो, सब कोई चाहते हैं कि नेता बन जाए, 4 गाड़ियां हो, 4 जगह 4 जिलों में जमीन हो। तो इस पॉलिटिक्स को करने वाले लोग हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं जीतूंगा तो 75% अपना जो सैलरी होगा उसको दान करूंगा। मेरा अगर मेरे जिले से बाहर 1 बित्ता जमीन होगा तो लोग मुझे वोट ना करें। तो मैं एक न्यू पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं सत्ता की और संपत्ति की विकेंद्रीकरण का पॉलिटिक्स करने आया हूँ। तो इससे सबको अखरता है, तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है। जयराम महतो अपना पहला वोट खुद को देना चाहते थे, अब तो लग रहा है कि जयराम महतो मत भी नहीं दे पाएंगे। नहीं, हम उम्मीद करते हैं पर अपना मत खुद को ही देंगे।
जिंदाबाद